लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लूली ने उस काले बिल्ली को डिवाइन ड्रैगन सेक्ट में रहने की परमिशन दे दी थी इस एपिसोड की शुरुआत में। ये उन सबसे कहता ठीक है अब यहाँ का काम खत्म हुआ है तो चलो वापस डिवाइन बिन डायनेस्टी में चलते हैं। ये सुनकर वो तीनों बोलते हैं ठीक है मास्टर चलिए फिर चलते हैं। फिर ये यून अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उन तीनों को टेलीपोर्ट करते हुए उनसे कहता है क्योंकि अब हमारी संख्या बढ़ गई है इसीलिए हम घोड़ा गाड़ी में नहीं जा सकते, इसीलिए मैं घोड़ा गाड़ी के अंदर एक छुपी हुई दुनिया है उसमें तुम लोगों को टेलीपोर्ट कर रहा हूँ और फ्यूचर में तुम वहाँ पर खुद को कल्टीवेट भी कर सकते हो। फिर वो उन तीनों को घोड़ा गाड़ी की छोटी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है और वो उस छोटी दुनिया में पहुँच जाते हैं। फिर वो तीनों छोटी दुनिया को देखते हुए कहते हैं वाह मुझे लगा नहीं था इस घोड़ा गाड़ी के अंदर एक छोटी सी दुनिया भी होगी, ये तो कितनी ज्यादा सुंदर दुनिया है। फिर वो उस छोटी दुनिया में घूमने लगते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद ये उन दोनों से कहता है ल्यूली और जुन तुम दोनों ने स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में फाइट करके काफी अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया है, इसीलिए अब तुम्हें इसी जगह पर रहकर खुद को अच्छे से कल्टीवेट करना होगा और जल्दी से जल्दी 6 लेवल यानी गॉड बर्निंग लेवल में खुद को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करनी होगी। फिर ये उन सीनियर सिस्टर से कहता है और बात रही तुम्हारी शू तो जब तक ये लोग यहाँ पर अपने आप को कल्टीवेट करेंगे तब तक मैं तुम्हें डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की काफ़ी सारी मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाऊंगा। ये सुनकर सीनियर सिस्टर कहती है ठीक है मास्टर मैं समझ गई। फिर हमें उस काले घोड़े को दिखाया जाता है जिसके सर पर वो काला बिल्ला बैठा होता है और वो काला बिल्ला उस घोड़े से कहता है वह दोस्त तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें जैसे जैसे बताता हूँ तुम वैसे वैसे जाते रहना, हम जल्दी डिवाइन बिन डायनेस्टी में पहुँच जाएंगे। ये सुनकर वो घोड़ा उस बिल्ले से कहता है ठीक है मैं समझ गया और वो बिल्ला उसे रास्ता बताने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डिवाइन बिन डायनेस्टी के गेट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों कुछ दिन सफर करने के बाद पहुँच गए होते हैं। फिर वो लोग डिवाइन बिन डायनेस्टी के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें डिवाइन बिन डायनेस्टी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी लोग अपने काम में लगे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 बुड्ढों को दिखाया जाता है जिनके सामने एक बंदा झुकते हुए उनसे कहता है मैं सिल्वर मून सिटी का सिटी लॉर्ड हूँ और मेरा नाम जियान है और मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर लू को ग्रीट करता हूँ। ये सुनकर एल्डर लू सिटी लॉर्ड से कहते हैं मुझे ग्रीट बाद में करना, पहले मुझे उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के बारे में बताओ जिसे मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था। ये सुनकर सिटी लॉर्ड एल्डर लू से कहते हैं एल्डर लू कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन तो पहले ही शुरू हो चुके हैं और जल्दी ही 3 दिन के अंदर ही अंदर कंपटीशन भी शुरू हो जाएगा। ये सुनकर एल्डर लू सिटी लॉर्ड से कहते हैं वेल ठीक है तुमने अच्छा काम किया, मैं इस मार्शल आर्ट कंपटीशन की मदद से अपने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के लिए अच्छे खासे डिसाइपल ढूंढना चाहता हूँ जो आगे चल के महान कल्टीवेटर्स बन सकें और अगर तुम ऐसे ही अच्छे से काम करते रहे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे बेटे को हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में एंट्री दिलवा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर लू, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अरीना को दिखाया जाता है जिसके आसपास काफी सारे लोग खड़े होते हैं। फिर हमें सीनियर सिस्टर सू को दिखाया जाता है जिन्होंने अब नए कपड़े पहन लिए होते हैं, वही एम्परर लेवल के कपड़े जिनमें वो काफी अच्छी लग रही होती हैं। फिर सीनियर सिस्टर सू उस काले बिल्ले से पूछती है जो उनके कंधे पर ही बैठा होता है लिटिल ब्लैक। सीनियर सिस्टर ने इस काले बिल्ले को लिटिल ब्लैक का नाम दिया है तो अब से मैं भी इसे लिटिल ब्लैक ही कहूंगा। सीनियर सिस्टर लिटिल ब्लैक से कहती है लिटिल ब्लैक क्या तुम्हें पता है मास्टर ने मेरे लेवल को गॉड शेपिंग से हाई लेवल में क्यों कर दिया है और आखिरकार मास्टर ने मुझे इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए क्यों कहा है। ये सुनकर लिटिल ब्लैक उबासी लेते हुए सीनियर सिस्टर से कहता है शेक मास्टर ल्यूली और आपका जूनियर ब्रदर काफी जल्दी गॉड बर्निंग लेवल में जा चुके हैं यानी 6 लेवल में जा चुके हैं और आप अभी तक सिर्फ गॉड शेपिंग लेवल में ही पहुंची हैं, इसीलिए मास्टर चाहते हैं कि आप इस कंपटीशन में आके लोगों से फाइट करें और एक्सपीरियंस हासिल करें जिसकी मदद से आप खुद को जल्दी से जल्दी गॉड बर्निंग लेवल यानी 6 लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकें। लिटिल ब्लैक की बात सुनकर सीनियर सिस्टर स्वॉर्ड को देखते हुए उस लिटिल ब्लैक से कहती हैं हाँ तुमने सही कहा, मास्टर ने भी मुझे बताया था जब ल्यूली और जूनियर ब्रदर को फाइट करने के लिए भेजा गया था तो उनके कल्टीवेशन लेवल को भी गॉड शेपिंग से हाई लेवल में कर दिया गया था, इसीलिए उन लोगों ने अपने आप को काफी जल्दी गॉड बर्निंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया। लगता है मुझे भी काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी और जल्दी से जल्दी खुद को लेवल अप करके गॉड बर्निंग लेवल में जाना होगा। ये सुनकर लिटिल ब्लैक सीनियर सिस्टर से कहता है ठीक है फिर चलो चलते हैं और मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी बस इतनी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ और तुम्हें सेफ रखूँ, बाकी मैं तुम्हारे किसी भी मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करने वाला। ये सुनकर सीनियर सिस्टर लिटिल ब्लैक से कहती हैं ठीक है मैं समझ गई, चलो अब जल्दी से चलते हैं, मुझे भी खुद को जल्दी से जल्दी लेवल अप करना है। फिर वो उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए चली जाती हैं। फिर हमें रजिस्ट्रेशन करने वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास एक बंदा खड़ा होता है। रजिस्ट्रेशन करने वाला बंदा उस बंदे से पूछता है अपना नाम बताओ। ये सुनकर वो बंदा बोलता है मेरा नाम गुआओमिंग है। फिर रजिस्ट्रेशन करने वाला बंदा उसे पूछता है अपनी उम्र बताओ। वो बंदा बोलता है मेरी उम्र 17 साल है। फिर रजिस्ट्रेशन करने वाला बंदा बोलता है अब आगे जाओ और अपनी पावर को टेस्ट करो। फिर वो बंदा एक पिलर के पास जाता है जिसके पास एक बंदा खड़ा होता है। वो पिलर के पास खड़ा हुआ बंदा उस बंदे से कहता है तुम्हें अपनी स्वॉर्ड से इस पत्थर पे हमला करना है जिससे तुम्हारी पावर का पता चलेगा।
ये सुनकर वो मोटा काफी स्टाइल से अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और सीधा पत्थर पे दे मारता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें सीनियर सिस्टर सू को दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की आकर कहती है एक्सक्यूज मी। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सुंदर होती है। वो लड़की सीनियर सिस्टर से कहती है सिस्टर क्या आप भी इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए आई हैं? फिर वो लड़की अपने बारे में बताती है उसका नाम लू होता है और वो यूनाई के सेकंड लेवल में होती है। फिर लू लिटिल ब्लैक को देखकर कहती है सिस्टर तुम्हारे कंधे पे जो बिल्ली बैठी है वो तो काफी ज्यादा क्यूट है, क्या ये मुझे दे सकती हो? मैं इसे अपना पेट बनाना चाहती हूँ। लू की बात सुनकर सीनियर सिस्टर अपने मन में कहती है इस लड़की को ये 9 पूंछ वाला नेवला एक क्यूट कैट लगता है ये लड़की पागल है और मुझे लगता है लिटिल ब्लैक को भी लड़की पसंद नहीं है। फिर सीनियर सिस्टर लू से कहती है मुझे माफ करना, मैं इस बिल्ले को तुम्हें नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये बिल्ला काफी ज्यादा अग्रेसिव है, ये तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। ये सुनकर लू सीनियर सिस्टर से कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, वैसे ही काला बिल्ला काफी ज्यादा क्यूट है। फिर लू सीनियर सिस्टर से कहती है क्या आप अकेले इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में भाग लेने आई हैं? ये सुनकर सीनियर सिस्टर लू से कहती है वेल हाँ, मैं अकेले ही आई हूँ और मैं इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में पहली बार भाग लेने आई हूँ, इसीलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। ये सुनकर लू प्राउड से अपनी तरफ इशारा करते हुए सीनियर सिस्टर से कहती है मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम इस मार्शल आर्ट के कंपटीशन के बारे में कुछ भी जानना चाहती हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं यहाँ दूसरी बार आ रही हूँ। ये सुनकर सीनियर सिस्टर उससे कहती है अच्छी बात है, फिर मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दो। ये सुनकर लू सीनियर सिस्टर को मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के बारे में बताने लगती है। लू बताती है मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन एक 3rd टायर का कॉम्पिटिशन है और इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को आसपास के सिटी वाले ही मिलकर एक तय की गई सिटी में करवाते हैं। इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में वही लोग भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम हो और जो यूनाई लेवल में हो। इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिवाइन यान, अर्थ यान और ह्यूमन यान। जो पार्टिसिपेंट्स अर्थ यान के टॉप पर होंगे उन्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा और जो पार्टिसिपेंट्स डिवाइन यान के टॉप पर होंगे उन्हें एक पावरफुल सेक्ट अपने सेक्ट में शामिल कर लेगा और उन्हें सीधा इनर डिसाइपल बना देगा। फिर लू सीनियर सिस्टर को पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहती है सिस्टर क्या तुम्हें वो पत्थर दिख रहा है? वो पत्थर पावर मापने वाला पत्थर है। उस पत्थर पे तुम्हें अपनी पावर को टेस्ट करना पड़ता है। अगर उस पत्थर से तुम्हारी पावर की वजह से गोल्डन लाइट निकली तो तुम डिवाइन यान, अर्थ यान, ह्यूमन यान तीनों में से किसी भी पार्ट में हिस्सा ले सकती हो। उस पत्थर को देखते हुए सीनियर सिस्टर अपने मन में कहती है मास्टर ने मुझसे कहा था अगर मुझे इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में भाग लेना है तो मुझे डिवाइन यान में भाग लेना होगा, तो इसके लिए मुझे उस पत्थर से अपनी पावर की मदद से गोल्डन लाइट अपीयर करवानी पड़ेगी। फिर सीनियर सिस्टर का नंबर आ जाता है उस पत्थर पे पावर टेस्ट करने का। उस पत्थर के पास खड़ा हुआ बंदा सीनियर सिस्टर से उनका नाम पूछता है। ये सुनकर सीनियर सिस्टर अपना नाम बताती है, मेरा नाम शू वियांग है। फिर सीनियर सिस्टर उस पत्थर के पास चली जाती हैं और अपने हाथ में पावर रिलीज करते हुए उस पत्थर पे जोर से अपना हाथ मारती हैं, जिससे उस पत्थर के अंदर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है, जिसे देखकर लू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है गोल्डन लाइट? क्या इस लड़की ने गोल्डन लाइट अपीयर करा दी? गोल्डन लाइट को देखकर वहाँ पे खड़े सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं देखो एक और लड़की ने गोल्डन लाइट को अपीयर कर दिया। अब तक केवल 10 लोगों ने इस पत्थर पे गोल्डन लाइट को अपीयर करवाया है। फिर वो पत्थर के पास खड़ा हुआ बंदा सीनियर सिस्टर को उनका नंबर देते हुए उससे कहता है और मैं सच बताऊं तो इस बंदे ने क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने काफी पढ़ा पर मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने इस सब को स्किप मार दिया। फिर सीनियर सिस्टर बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स के पास जाने लगती हैं। सीनियर सिस्टर को जाते हुए देखकर एल्डर लू जो कि ऊपर होते हैं कहते हैं ठीक है, वैसे ये लड़की केवल यूनाई के 1st लेवल में है लेकिन फिर भी इसने गोल्डन लाइट को अपीयर करवा दिया। मुझे लगता है इस लड़की का टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं इसे शायद अपने हेवनली डिवाइन सेक्ट में ले जा सकता हूँ। एल्डर लू की बात सुनकर सिटी लॉर्ड एल्डर लू से कहता है कांग्रेचुलेशन एल्डर लू, इस बार 10 से भी ज्यादा लोगों ने गोल्डन लाइट को अपीयर किया है जो कि डिवाइन यान में जाकर भाग ले सकते हैं। लगता है एल्डर लू इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, इस बार आपको अच्छे खासी डिसाइपल मिलेंगे अपने स्वॉर्ड सेक्ट में ले जाने के लिए। और फिर वो सिटी लॉर्ड अपने मन में गुस्से में कहता है अरे नहीं, एक और लड़की ने गोल्डन लाइट को अपीयर करवा दिया, ऐसे तो मेरे बेटे का कोटा खतरे में पड़ जाएगा और वो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में नहीं जा पाएगा। मुझे अपने बेटे के लिए कुछ करना होगा। फिर हमें फाइटिंग वाले दिन को दिखाया जाता है। फिर हमें अरीना को दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहला मैच सीनियर सिस्टर सू का ही होता है। सीनियर सिस्टर को अरीना में देखकर लू काले बिल्ली को अपने हाथ में पकड़े हुए सीनियर सिस्टर को चेयर करते हुए कहती है सिस्टर सू अपना बेस्ट करना, मैं आपको चेयर कर रही हूँ। और हमें लू के पीछे 2 बंदों को दिखाया जाता है जो उसके अरमानों को देखकर लाल टपका रहे होते हैं। फिर सीनियर सिस्टर की नजर लू पे पड़ती है जो उन्हें जोर जोर से चीयर कर रही होती है। ये देखकर सीनियर सिस्टर मुस्कुराने लगती है। फिर सीनियर सिस्टर का अपोनेंट उनसे कहता है मिस सू प्लीज मुझे गाइड करिएगा। ये सुनकर सीनियर सिस्टर उस बंदे से कहती है ठीक है चलो अब फाइट शुरू करते हैं। ये सुनकर वो बंदा काफी तेजी से हैया बोलते हुए सीनियर सिस्टर पे हमला कर देता है।
लेकिन सीनियर सिस्टर सू बस उस बंदे पर एक ही हमला करती हैं, जिससे वो सीधा पीछे उड़ते हुए जाता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि उन हाई लेवल की फर्स्ट लेवल की लड़की ने मुझे बस अपने एक ही मूव में हरा दिया। और वो सीधा जाकर पीछे एक दीवार से टकराता है और पूरी दीवार में क्रैक पड़ जाती हैं। उस दीवार के पास खड़े हुए बंदे उस बंदे को दीवार से टकराते हुए देखकर घबराकर वहां से भागने लगते हैं। ये देखकर रेफरी बोलता है, इस मैच की विजेता है सू वियांग। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।